वृक्षान पांच तत्व का प्रणाम करता हूँ। दो प्रकृति यानी कि दुनिया के अंदर कुछ जीव के ऊपर परिवर्तन है, यानी कि जीव के ऊपर परिवर्तन, शॉर्ट में तो यही कहने का कि जीव के ऊपर परिवर्तन। तो इनके बारे में मैंने यह बताने से पहले मैं आपको हर एक जीव के बारे में बताऊंगा। और हर एक जीव जाने के बहुत से ऐसे जीव है, क्या आप बैठे होंगे ना, तो इसके अंदर आप जो बड़े होंगे, जो आप आंखों से देख सकोगे, उनका भी नाम भी ले सकोगे। लेकिन बहुत से ऐसे छोटे होते, बालों से भी पतले, बिल्कुल वो देखे नहीं जाते, लेकिन वो बोलते हैं फ्लोरिका से ऐसे इनसे देखा जाए तो वो दिखने में आता है। वो जो इनका है मशीन, उससे देखा जाए तो ये बड़ा बड़ा दिखने में आएगा। कहने का अर्थ तो इतने बैक्टीरिया, जीवा, कीटाणु से लेकर ये सबको देखते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ये वातावरण के साथ, इनकी हवा के साथ, इनका जो रहते हैं उस पृथ्वी के पानी, आकाश, चला, हाँ पृथ्वी पूरी एक है, लेकिन फिर भी देखने की बात यह है, फिर भी पृथ्वी के अंदर अलग अलग विवाह के कारण वहां की जनसंख्या, जो लोग पैदा होते, जो रहते हैं, ऐसे आप देखो तो बहुत फर्क पड़ता है। तो वहां की पृथ्वी, वहां की जमीन, उसका क्या फर्क होता है? पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इनका क्या फर्क होता है? ये जो गिफ्ट है मैं, तो इसी तरह पूरी सृष्टि के अंदर, जीव के अंदर परिवर्तन होता है क्या? हाँ होता है। समझ लो, आप एक दृष्टांत देते हैं। जिस एरिया में जहां पे पैदा हुआ, देखो जहां देखा, जाने के पंजाब प्रदेश है, जो वहां का खाना पीना जो इतना है, जो बोले 5 हफ्ता होता है, उसको पंजाब बोलते हैं कि ये 5 हफ्ता लंबा है, हाइट की इतनी है। ऐसे कहीं भी आप देखो, वहां की प्रकृति, वहां का रहना बहना, खान पीन, वहां की कुर्सी से अंदर जो अनाज पैदा होता है, और वहां का रहने वाले का, वो प्रदेश के अंदर परिवर्तन क्यों है? सब एरिया के अंदर कोई भी गांव होगा, उसका एक नाम चिन्ह, नाम होगा। क्या नाम होगा? अरे ये गांव तो बहुत ऐसा है। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर बहुत से देश, गांव, राज्य ऐसा होगा, वहां की छाप एक बढ़ गई। बहुत से प्रदेश के अंदर आपको छोटे छोटे ही दिखने में आएंगे, लंबा सा नहीं दिखने में आएगा। किस देश के अंदर देखना तो वो मगज का करो, जड़ गुस्सा भरा हुआ, ऐसे लोग दिखने में आएंगे। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? यानी कि ये परिवर्तन पूरी पृथ्वी के ऊपर होता है कि? हाँ होता है। लेकिन समझ लो कि ये पृथ्वी का तो होता है, तो पृथ्वी तो पूरी एक है, लेकिन बारिश भी पूरे में आती है, हवा पूरे में घूम रही है, सूर्य प्रकाश से लेकर जो भी है पूरे में घूम। तो ये 5 तत्वों का जो है वो परिवर्तन होता है कि नहीं होता? वो तो पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है कि? हाँ वो घूम रहा है। तो मानव के लिए इसमें कुदरती परिवर्तन, जैसे बोलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये परिवर्तन, यानी परिवर्तन जो भी आप दोनों में देख, तो इनमें परिवर्तन क्यों होता है? जो अंदर की आत्मा के ऊपर एक कोई आत्मा है, तो परमात्मा, तो उनकी शक्ति क्या है? तो उनकी शक्ति के कारण ये बताया। नर और नारी के बारे में इसके बाद में बताता हूं।
दुनिया की सृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये नीम के पत्ते हैं। तो भैया जी क्या रेट गए? 3030। 3030 ये गया और ये बिल्कुल सूखी पत्तियां हैं। और भैया जी ये क्या है? ये शीशम के पत्ते क्या रेट गए हैं? 3200 रुपए कुंटल के हिसाब से। कुंटल के साथ। तो अभी कितना हो गए? करीबन 20 किलो होगा। 21,000 रुपए कुंटल गया भैया जी। ये गुलाब का पत्ती, किन किन चीजों में काम आएगी ये? ये आयुर्वेदिक में काम में आएगा। भैया जी ये क्या है? ये संतरा है, सूखा हुआ संतरा। क्या रेट है? 2000 से लगा के 3000 रुपए तक। तो कहाँ से लेकर आते हैं आप इसे? ये हमारे खेत से लेके आते हैं। कटिंग करते हैं, इसकी सुखाते हैं, फिर मंडी में लेके आते हैं। ये फूल है आंकड़े का फूल, गीला तोड़ा था हमने और फिर सुखाया इसको, फिर उसके बाद में लेके आए। तो इसका क्या प्राइस जाने वाला है? 8000 से लगा के 12-13 रुपए तक। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। ये क्या रखा हुआ आपने यहाँ पे? अकरकारा। क्या होता है इससे? ये भैया बाबा रामदेव के दंत क्रांति में यूज होता है। क्या रेट जाएगा ये? ये भैया जाएगा 22-23 हजार रूपए क्विंटल। भैया ये नीम गिलोय है, कॉस्मेटिक में काम में आती है। क्या रेट जाएगी ये? ये 3000 रुपए क्विंटल के आसपास। ये भैया सर्पगंधा जड़ है, ये बिकती है भैया 90,000 रुपए क्विंटल के आसपास। ये सताउरी है साहब, ये बिका है भैया 27,800 रुपए, 2.5 क्विंटल के आसपास होगा। ये अपनी ही खेती करते हैं आप? हाँ खेती करता हूँ भैया। ये सेमल के फूल है, पेड़ पे लगता है, आपको उठा के लाना है। ये 30-35 रुपए किलो के आसपास और नीचे में 15 रुपए किलो बिकता गीला वाला। ये नीम गिलोय है, किस चीज में काम आती है? दवाई बनती है इसकी औषधि। क्या रेट गई है? ये 2800 के भाव में। और ये जो पीछे मैं देख रहा हूँ, करमला की फली बोलते हैं इसको, जंगल में ही होती है। ये 1200 के भाव में बिकी है। ये केसर के बीज है, केसर के बीज। हाँ। क्या रेट गया? ये 4500 कुंटल के हिसाब से। केसर का गया था पिछली बार 1,20,000। 1,20,000। हाँ। और अब की बार? अब की बार 66,000। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। कौन सा बीज है? ये भिंडी का, खाने वाली भिंडी या इससे अलग? ये अलग है। कितना रेट गया इसका? 23,300। क्या नाम है आपका? दिनेश राठौर। क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? ये सिंदूर के बीज, ये बीज आते हैं पेड़ पे लगते हैं, निकालना पड़ता है बीज को निकाल के तैयार करके यहाँ लाए हैं। क्या रेट जाएगा ये? 8 से 10,000 रुपए। भैया जी ये क्या बेच रहे हैं? छोटे छोटे पत्थर से क्या चीजें हैं? बेलगिरी, तो क्या रेट गया है? ये 4300 कुंटल के हिसाब से। कुंटल। और वो आगे वो 1,000 रुपए कुंटल। क्या चीज है वो? छिलके हैं इसके। ये भैया कॉफी वगैरह में डलती है, 4 से 5,000 क्विंटल जाना चाहिए। और हर दिन एक ही रेट लगता है क्या इसका? नहीं नहीं यार, अलग अलग रेट रहता है भैया। भैया जी अपना नाम बताइएगा। नीलेश राजपूत। कहाँ से आए हैं आप? 600 किलोमीटर दूर। क्या लेकर आए हैं यहाँ पे? पहली बार आए, फूल लेके आए हैं। ये टेसू का फूल है, ये आकड़े का फूल है। क्या क्या प्राइस गया है इनका? ये 2900 रुपया क्विंटल है, ये 3500 रुपया क्विंटल है, ये 400 रुपया क्विंटल है। दिनेश भाई क्या प्राइस गया है इसका? इसका 40,500। और ये पहली बार ही लेकर आए हैं ट्रायल के लिए। और क्या गया? कुंटल के हिसाब से ना? हाँ